एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। और बहुत दिनों से मैंने कोई रीडिंग वीडियोस नहीं डाली हूँ, तो आज मैं फिर से एक नई रीडिंग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक आप कह सकते हो एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है। कोई भी अगर रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग इस टाइम क्या मैसेज आप लोगों के लिए सुनना चाहिए, या फिर कुछ भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम की आपकी चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, उसको ओरिएंटेड ये रीडिंग है। तो इसमें मैंने दो ऑप्शंस रखा है। ये है, मैंने इधर में मैंने रखा है एक ब्लैक टूर्नामेंट, एक क्रिस्टल है, और सेकंड ऑप्शंस में रखती हूँ ये क्लियर क्वार्ट्ज की ये वांड्स है ये। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कर सकते हो। ये है ब्लैक टूर्नामाइल। ब्लैक टूर्नामाइल टम्बल स्टोन है। टम्बल स्टोन्स को अगर आप ऐसे रखते हो ना, तो इसका काम क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो ब्लैक टूर्नामाइल्स है, ये जो टम्बल किट्स है, ये आप मुझसे खरीद सकते हो या फिर किसी और से भी खरीद सकते हो। दैट डज नॉट मैटर। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा रेकी से एनर्जाइज करके आपके पास भेज सकती हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये क्या करता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है या फिर नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा डील करना होता है, चाहे वो ऑफिस में है, ऑफिस में कोई कॉलीग से उनका नहीं बनता है, या फिर बॉस से नहीं बनता है, या फिर घर में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करता है, उनका तबीयत ठीक नहीं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ब्लैक टूर्नामेंट बहुत अच्छे से काम आता है या फिर काम करते हैं। और जिन लोगों का रूट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है ना, उन लोगों के लिए भी ब्लैक टूर्नामेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी भी तरफ की नेगेटिविटी को ये बहुत अच्छे से रिमूव करते हैं, ईज आउट एकदम आपके घर से बाहर कर देते हैं, या फिर ये एकदम से सोक कर लेते हैं उसको। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो आप लोग को कम्युनिटी पेज में मिल जाएंगे। उस नंबर में आप लोग प्लीज़ जाके थोड़ा सा व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिएगा। उसी नंबर पे व्हाट्सअप आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप मैसेज आप डाल दीजिएगा, आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपको कॉल कर लूँगी अगर आप लोगों को चाहिए। और कैसा कितना प्राइसेस वगैरह है, और एक ही से एनर्जाइज में करके दूँगी आप लोगों को, तो ताकि ये अच्छे से आप लोगों के लिए काम कर सके। तो आप लोग ऑफिस में भी अगर रखना चाहते हो तो ऐसे एक कटोरी लेके, कटोरी के अंदर ये आप अपना जो ऑफिस के क्यूबिकल्स है या फिर ऑफिस डेस्क में है, तो उसमें भी आप रख सकते हो। अपने साथ भी आप लोग कैरी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। और सेकंड जो ऑप्शंस है कि एक राफ स्टोन होता है, ब्लैक टूर्नामेंट की एक राफ स्टोन होता है। ये राफ स्टोन भी बहुत अच्छे से काम, ये थोड़ा सा जल्दी काम करता है, लेकिन आफ्टर 8 to 9 मंथ्स आपको ये स्टोन्स चेंज करना होता है। मतलब आपको एकदम 1 ईयर तक आप लोगों को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकोगे, लेकिन आफ्टर दैट आपको ये टोटली डिस्कार्ड करना होता है, क्योंकि ये राफ स्टोन है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही एनर्जेटिकली, बहुत ही ये जेहेतु जिस वजह से ये राफ है ना, तो बहुत ही एनर्जेटिकली ये स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इनका वाइब्रेशन अगर आप देखो और इसका वाइब्रेशन अगर आप देखो तो डिफरेंस होता है, लेकिन ये आप 3-4 साल तक यूज़ कर सकते हो जो टम्बल किट होता है। लेकिन राफ स्टोन अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको 8 to 9 मंथ से 1 ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ये कम्प्लीटली इसको डिस्कार्ड करना होता है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हो, किसी किसी का मैं सुनती हूँ, किसी किसी के बैड ड्रीम्स आता है, नाइटमेयर्स आता है, रात में वो लोग सो नहीं पाते हैं ठीक से, नींद की प्रॉब्लम है, ऑरा वीक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार बीमारी में फंसते जाते हैं जिन लोग, उन लोगों के लिए ब्लैक टूर्नामाइल बहुत अच्छे से, मतलब आपके ऑरा को एक अच्छे से प्रोटेक्शन देता है ये ब्लैक टूर्नामाइल क्रिस्टल। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप कॉल मत कीजिएगा, अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको क्या प्राइसेस है, क्या किस तरह से आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट, मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल्स भेज दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए जो रीडिंग है। और सेकंड जो ऑप्शंस मैंने रखा है ये है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से यूनिवर्सल हीलर है, यूनिवर्सल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें अंदर है। किसी का अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा मतलब सर दुखता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम में अगर आप लोग इसको ऐसे हाथ में रख कर भी बैठ सकते हो कुछ देर, 5-10 मिनट के अंदर अगर आप लोग रखते हो ऐसे हाथ में, तो आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। तो एनी हाउ दो ऑप्शंस मैंने रखा है, ये है ब्लैक टूर्नामाइल की टम्बल्स किट
एंड ये है क्लियर क्वार्ट्स की एक वाइंड्स है। तो आप किसी भी ऑप्शंस को चॉइस कर लो, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी लोगों को अगर लगता है कि मैं किसी का कॉपी कर रही हूँ या फिर किसी का मैं नकल कर रही हूँ, तो आप लोग सेम चीज़ की वीडियोस भी, एक ही सब्जेक्ट की एक ही टॉपिक का वीडियो में आप बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सारे लोग क्या अपने आप का नकल करता है। अगर मैं इस रिलेशनशिप रीडिंग कर रही हूँ तो रिलेशनशिप रीडिंग का 1000 वीडियोस आपको मिल जाएगा। कोई रेकी की वीडियो कर रहा है, रेकी का 1000 वीडियोस, 1000 नहीं 300, कम से कम आपको 5-10 वीडियो मिल जाएंगे कि लोग रेकी कर रहा है, रेकी दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मुझे पसंद नहीं है, आप डेफिनेटली मेरा चैनल क्विट कर सकते हो। और मेरा क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो सारे मेरा कम्युनिटी पेज में, जितने भी सारे मेरा सर्टिफिकेट्स है उसके सारी डिटेल्स मैंने दे चुकी हूँ। और मेरा जो सर्टिफिकेट्स है उनकी तस्वीर भी मैंने मेरा कम्युनिटी पेज में देकर रखी हूँ। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट उठाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए कि मैंने किस साल रेकी सीखा है। 2020 में रेकी सीखी है। 2020 में रेकी फर्स्ट डिग्री है मेरा। 2021 की जनवरी में रेकी सेकंड डिग्री है। वो सारे सर्टिफिकेट्स की जो भी डिटेल्स है वो सारे कम्युनिटी पेज में दिया हुआ है। मेरा टैरो ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी उधर में दिया हुआ है, तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। जिनको लगता है आपको सर्विस लेना चाहते हो, आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिनको नहीं पसंद है वो लोग मेरा चैनल क्विट कर सकते हो, ठीक है। मैं किसी को फोर्सफुली किसी को नहीं बताई हूँ कि आप आओ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने आप हिसाब से यूट्यूब देखते हो। जिसका पसंद चैनल पसंद है आप उसको देखो, और जिसको पसंद है आप उनको अवॉइड करो, ठीक है। और फोर्थ चीज़ है कि कुछ ब्रेसलेट्स भी मैं रखती हूँ। कभी इस टाइम मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ क्रिस्टल्स के लिए, या फिर क्रिस्टल को लेकर मैं थोड़ा सा जानकारी बढ़ा रही हूँ अपने आप की, और इसके ऊपर भी कोर्स मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, फिर भी मैं थोड़ा सीखी हूँ। और मेरा जो नॉलेज है उसके ओरिएंटेड मैं किसी को अगर सजेस्ट करती हूँ, तो अगर आप लोगों को चाहिए ब्रेसलेट्स, मैं डेफिनेटली आप लोगों तक भी कुरियर कर सकती हूँ। ये एक मॉसेजेट की ब्रेसलेट है, और ये एक रोज क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट है, ये कार्नेलियन ब्रेसलेट है। कार्नेलियन क्या है? कार्नेलियन बेसिकली है वुमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल लोगों की जो पीसीओडी होता है या फिर और भी कोई पेट की इश्यूज़ होता है, स्पेशली जो सैक्रल चक्र ओरिएंटेड डिजीजेस होता है ना, बहुत अच्छे से कार्नेलियन काम करते हैं। रोज क्वार्ट्ज तो आपको पता ही है, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए होता है यूज़। और मॉसेजेट भी एक क्लियर क्वार्ट्ज की एक टाइप है। ये भी एक मतलब बहुत अच्छे से ये हीलिंग देता है, पीस देता है मन को। ये 7 चक्र के साथ आता है, ऐसे आप देख सकते हो 7 चक्र ब्रेसलेट है। तो इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर है इस कंपेयर टू दिस। तो अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका क्या इश्यूज़ है उसको सुनकर ही मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट कर सकती हूँ। सारे क्रिस्टल सारे इंसान को सूट नहीं करता है। और ये एक चीज़ है कि अगर कोई भी इंसान आके कार्नेलियन पहन ले तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। जिनको ज़रूरत नहीं होता है उनको कार्नेलियन नहीं देते हैं हम लोग। तो डिफ़र करता है कौन, मतलब किस इंसान की कैसे इश्यूज़ है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है, वो सुन के ही हम लोग मेडिसिन के तरफ ही ये क्रिस्टल्स उनको सजेस्ट करते हैं। तो ये और एक है ब्लैक टूर्नामाइल का ही एक ब्रेसलेट है। और अगर आप लोगों को चाहिए आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर जो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी उस नंबर में भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप की रिप्लाई देना पड़ता है। और अगर आपको चाहिए आप तब भी कांटेक्ट कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो उधर उधर की बातें करने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज मत डालिएगा। सबकी लाइफ होता है, सबके लाइफ में भी काम होता है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने चॉइस कर ही लिया होगा। यह है जिन लोगों ने भी ये ब्लैक टूर्नामाइल के टम्बल्स लोग जिन लोगों ने भी चॉइस किए हो, उन लोगों के लिए मैं दिखती हूँ कि उन लोगों की रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर की क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये आपके पार्टनर रिलेशनशिप में क्या वो फेस कर रहे हो आप लोग। क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग है, तो रिलेशनशिप स्प्रेड जैसे हम बनाते हैं, ये आपके पार्टनर के लिए मैं बना रही हूँ, ये आपके फीलिंग्स है उनके लिए, और ये आप लोगों की करंट सिचुएशन है, और ये आप लोगों की अपकमिंग फ्यूचर है, ठीक है, रिलेशनशिप में। तो फर्स्ट है आपके पार्टनर पेशेंस, ओके, आपकी एनर्जी से कंपैरिजन की। थर्ड है प्लेफुलनेस,
एंड फोर्थ है पास्ट लाइफ्स। ओके, इधर पे एक मेजर अरकाना की कार्ड आया है, तो मेजर अरकाना की कार्ड्स जेहेतु जिस वजह से आया है तो मैं और एक कार्ड शफल करके और एक कार्ड्स निकालना चाहूँगी। फिर से मेजर अरकाना की कार्ड आ रहा है, कंडीशनिंग। ओके, राइट मीनिंग। तो आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप में अभी अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आप चल रहा है, तो इसका जो भी मैं वजह देख रही हूँ कि आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा दुविधा है। मतलब आप कंपेयर करते हो लोगों को एक दूसरे के साथ, लेकिन आपके पार्टनर अभी बिंदास है, उसका कोई इश्यूज़ नहीं है। और वो कुछ अपने लाइफ में पैसों की कुछ कमी है या फिर पैसों के ओरिएंटेड कुछ काम कर रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा आपसे पेशेंस मांगना चाहता है या फिर थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेना चाहता है। ब्रेक मतलब ब्रेकअप नहीं चाहता है। तो ये रीडिंग है जिन लोगों ने भी ब्लैक टूर्नामेंट चॉइस किए हो उन लोगों के लिए। वो थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना चाहते हैं। मतलब अगर बहुत कुछ चाहे हो आप लोग, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ भी रहा है, तो राइट नाउ कि आप लोगों को उनको ना थोड़ा सा शांति चाहिए, उनको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। वो चाहते हैं आप भी ये पेशेंस उनके साथ दिखाए, और बहुत ही पेशेंस वाले भी इंसान हैं। मुझे लगता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है कंपैरिजन टू यू। मतलब आप जो कहते हैं ना, आप करते हो कि ये इंसान मुझे ऐसा नहीं किया, आप देखो वो कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं। आप उसके साथ ना दूसरों को कंपेयर करते हो, या फिर खुद के साथ भी कभी कभी अपने दूसरों को कंपैरिजन करते हो। तो ये चीज़ आपको हटाना पड़ेगा रिलेशनशिप से। और करंटली मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा उदास हो आप लोग। मतलब रिलेशनशिप रहे या ना रहे कुछ फ़ायदा नहीं है, इस मैं क्या करूँ ना करूँ। और मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो, मतलब टायर्ड हो आप लोग, प्लेफुल। मतलब एक आप जोकर देख रहे हो ना, ये जो जोकर है कितना प्रॉब्लम से नाच रहा है। मतलब जोकर का काम ही है लोग को वो इंटरटेन दे, बहुत अच्छे से वो हंसाए या फिर इंटरटेन करे। लेकिन आप लोगों की लाइफ में ना वो जो हंसी मजाक वो ना मिसिंग है, मुझे लग रहा है कहीं हद तक। और चलाना के मतलब नाम के वास्ते चला रहे हो रिलेशनशिप, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, एंजॉय करके रिलेशनशिप को चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और इश्यूज़ आप लोग आपकी तरफ से ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लमेटिक इंसान है ऐसे भी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, खुद को भी कंपेयर करते हो, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो, और खुद अपने पार्टनर को भी दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। तो यही प्रॉब्लम आ जाता है। और एक चीज़ है, नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ से इश्यूज़ आ रहा है। कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ इंसान शायद आप लोगों को प्रॉब्लम में मतलब फेस करना पड़े। कुछ आपके एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर उनका एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है जो उनको कांटेक्ट कर सकता है, या फिर कुछ ना कुछ उनको इश्यूज़ हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप में फिर से ये आ सकता है, लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं बोला कि आएगा ही आएगा, लेकिन आ सकता है। तो आप लोगों को उनको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप को अगर आप लोग फ्रूटफुली लेना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग फ्लरिश करना चाहते हो, तो आपको ये सारे चीज़ को थोड़ा सा मन से मतलब जो पुराने झगड़ा है, पुराना रिलेशनशिप है, पुराने चीज़ है, उनको थोड़ा सा आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान से भी शायद मिलते हो जो आपकी बराबर नहीं है। मतलब आप जैसे बिलोंग करते हो, जिस तरफ से आपका थॉट्स है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो उतने सारे मतलब आपके आसपास जो इंसान है ना, वो मतलब उनका जो क्वालिटी है वो एक मतलब लैम्प की तरफ है उनका क्वालिटी। ना ही कि अगर आप शेर हो या फिर आपके पार्टनर शेर है ना, तो आप लोग ऐसे इंसान के साथ मिल रहे हो जिनके साथ होकर आप लोगों की फेस ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, अभी रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम कीजिए। और अभी बहुत सारे काम आपने कर चुके हो, अच्छे से रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। शायद फ़िलहाल में वो थोड़ा सा झगड़ा भी थोड़ा सा रिजॉल्व हो रहा है। और इन फ्यूचर अगर आप ठीक से रहते हो तो रिलेशनशिप आपको अच्छे से ही आपको फ्लरिश करेंगे, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग, जिन लोगों ने भी ब्लैक टूर्नामेंट चॉइस किए थे। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी क्लियर क्वार्ट्स की वॉन्ड्स चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आते हैं।
तो ये है आपकी पार्टनर की द मास्टर कार्ड, ये है आपकी कार्ड द साइलेंस की कार्ड। तो दोनों ही मेजर आर्काना की कार्ड्स आया है। तो मैं थोड़ा सा शफल करके और कार्ड्स में लेना चाहूँगी। ओके, आपकी पर्सन की फिर से भी कार्ड्स आया है कि मेजर आर्काना की इनर वॉइस की कार्ड आ रहा है, और एक कार्ड्स भी मैं लेना चाहिए पोस्टपोनमेंट। ओके, आपकी कार्ड्स आया है साइलेंस, और एक माइनर आर्काना की कार्ड में लेना चाहूँगी। ओके, मोरालिटी। ओके, थर्ड है आप लोगों की अबंडेंस, एंड फोर्थ आ रहा है आप लोगों की फ्रेंडलीनेस। ओके, तो राइट नाउ जो है आप लोगों की इश्यूज़ नहीं है, मैं कहूँगी कि आपकी जो पार्टनर है ना वो बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है, और उनको ना अभी इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और उनका जो प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके जाते हैं। मतलब आज अगर कहते हैं कि चलो हम लोग जाते हैं कहीं पे मूवी देखना चाहते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो खुद ही प्लान करते हैं और खुद ही वो खुद ही उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। कुछ प्लान भी करता है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ आगे जाने की, लेकिन फिर भी वो ही पोस्टपोन करते हैं। सोचते बहुत है, डे ड्रीमिंग करता है, लेकिन आखिर में काम कुछ नहीं होता है। तो उनको इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है। और जो छूट गया है उसको छोड़ना चाहिए। अभी पीछे जो छूट गया है ना, उसको दबा के रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। जो अच्छा चीज़ है उसको पास से लाए, जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो ही सिर्फ याद रखे, और जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है उनको अभी रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है उनको। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हो सकता है वो स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, वो ग्रो कर रहा है। इनर वॉइस की कार्ड भी आ रहा है, शायद वो भी मेडिटेशन वगैरह ट्राई करते हैं, ऐसे भी मुझे लग रहा है। ओवरऑल यही उनका इश्यूज़ है। आपका जो इश्यूज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शायद पास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद ही क्रिएट किया था रिलेशनशिप में। हो सकते हैं कि आपकी जो सेकंड पार्टनर, में आपके बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को आपने खुद ही क्रिएट किया था, मतलब प्रॉब्लम खुद ही आपने क्रिएट किया था, और उसके रिजल्ट आप लोग शायद अभी मिल रहा है। मोरालिटी की कार्ड्स आ रहा है, ये है कर्मा की कार्ड होता है। हम लोग क्वीन ऑफ सोर्ट्स या फिर मोरालिटी, ये भी है जनरली कर्मा की कार्ड आता है। तो अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये आपकी कर्मा की रिजल्ट है। तो आपको इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर कुछ भी रिलेशनशिप भी ओरिएंटेड भी नहीं, अगर पर्सनल लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो ना, अभी आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ऐसे आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, जो भी अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप जब भी करते हो, जो आप जिस भी कम्युनिटी, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा राइट नाउ। बहुत अच्छे से आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और दूसरों को मदद करें, दूसरों को हेल्प करें, जो भी जिन लोग ज़रूरतमंद हैं उनको भी थोड़ा सा डोनेशन करें। इस तरफ से आपको ये भी करना है। तो अभी करंट रिलेशनशिप में आप लोग बहुत ऐसे एक सिचुएशन आ गया है, सारी चीज़ पॉज हो गया है। मतलब ना ही उनके तरफ से कोई रिस्पांस आपको मिल रहा है, ना ही आप कुछ रिस्पांस उनके लिए दे रहे हो। मतलब रिलेशनशिप में एक आप दूसरों को बोलते हो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन खुद की रिलेशनशिप में ही आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, या फिर खुद भी बहुत लाइफ में ऐसा सब कुछ स्प्रेड करके बैठे हुए हो। मतलब इधर में पैसा आपका बाहर जा रहा है, आपका परेशानी बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो आप लोग। शायद आप लोग हो भी सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्लिप कर सो रहे हो अभी। थोड़ा सा कोई बैड हैबिट्स आपके अंदर हो, किसी के अंदर मुझे ड्रिंकिंग की हैबिट्स भी मुझे दिख रहा है, तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिए। रिलेशनशिप को अगर फ्लरिश करना है तो उनको ऐसे बहा मत दीजिएगा, उनको फ्लो करने की मतलब ऐसे बहते चले गए गंगा की तरफ, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना है, उनको भी पेशेंस रखना है, और रिलेशनशिप को रैप अप करने की कोशिश कीजिए। मतलब कुछ थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की कोशिश कीजिए, ऐसे खुला मत छोड़िए सब कुछ, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि इन फ्यूचर आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो इमोशनल अटैचमेंट है ना, उससे आप लोगों को छुटकारा करना, मतलब छुटकारा मिलना चाहिए, या फिर
थोड़ा सा आपको ये डीअटैचमेंट करना चाहिए। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार भरा रिलेशनशिप 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए इस टाइम ना आप लोग खुद पे ध्यान दीजिए, और जो फ्रेंडलीनेस है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट, इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। मैं नहीं कर रही हूँ कि आप लोग खुद ब्रेकअप करके डीअटैच हो जाइए, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि, लेकिन आप लोगों की जो थॉट्स है, आप लोगों की जो थिंकिंग्स है कि पास्ट में अगर कुछ इश्यूज़ हुआ था कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग डिपेंडेंट थे, तो उस इश्यूज़ से आपको थोड़ा सा खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद के ऊपर बनना पड़ेगा। मतलब आप इमोशनली इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, कोडिपेंडेंसी के एक सीन मुझे लग रहा है कि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, और इतना ज़्यादा आप लोग डिपेंडेंट हो जाते हो तो एक दूसरे को जब आप हर्ट करते हो तो दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, एक इमोशनली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा उनको भी रिलीज़ कीजिए, आप भी थोड़ा सा इमोशंस को दूसरी जगह रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा आप अदर्स वर्क में अपने आप को बिजी रखिए, तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत अच्छे से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और किसी को भी ये ब्रेसलेट्स की अगर कुछ जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। किसी को पर्सनलाइज रीडिंग भी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग चाहिए, और जितने भी रीडिंग के जो भी फीसें हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहते हो तब भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करो। अगर रीडिंग आपको नहीं लेना है, आपको अगर बार बार आके आप लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्री रीडिंग दे दीजिए, फ्री रीडिंग दे दीजिए, मैं किसी के फ्री रीडिंग में नहीं देती हूँ, और थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट सी मैं चार्ज रखती हूँ सबके लिए, ताकि वो सबके लिए एप्लीकेबल हो और वो अफोर्ड कर सके। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद हो, और जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और उसको देखकर सारे चार्जेस क्या है उसको देख के बाद ही आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं लगता है कि आप किसी और से सजेशन लेंगे या फिर रीडिंग लेंगे, वो भी आप कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आई होप आज के लिए इतना ही, और आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।